अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद हसीब। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो आइए हम आज अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक और नाम है जो कि कहलाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अगर आपके सामने कोई बात करे कि भाई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या है, तो आपने बिल्कुल बिला झिझक कह देना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका यूज़ और इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। तो जब भी कोई काम जारी हो और वो मुकम्मल ना हो। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपको बात वाज़ेह हो सके। मिसाल के तौर पे वो सैर कर रहा है, वो सो रही है। इन जुमलों में आप देखें तो आपको पता लगेगा कि ये जो काम है सैर करना वो जारी है और सोना काम जारी है। वो ना तो मुकम्मल हुआ है और बल्कि वो जारी हुई है। एक और मिसाल मैं लिख देता हूँ, हम मैच देख रहे हैं। अगर आप इधर गौर करें तो आपको पता लगेगा कि फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है। तो हम यहाँ से इसकी पहचान के लिए लिखते हैं कि उर्दू में इसकी फिर पहचान क्या होगी। हमेशा फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, रही हूँ आएगा। अब हम इसकी इंग्लिश में पहचान के बारे में या आइडेंटिफिकेशन के बारे में गुफ्तगू करते हैं। तो वो कैसे होगी, तो वो हम हमेशा स्ट्रक्चर से पहचानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये अगर इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है और हमने जानना है कि ये कौन सा टेंस है, तो हम हमेशा स्ट्रक्चर को ही देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है, वो आपके सामने मैं लिख देता हूँ। वो है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम और आर आएगा। इनमें से कुछ भी आ सकता है, वो हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कि कब हमने इज़, कब हमने एम या आर यूज़ करना है। उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, प्लस उसके साथ हमेशा आई एन जी आएगा, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अब यूज़ ऑफ इज़, एम और आर की, कि ये कब कब हमने यूज़ करने हैं। जब हमारा सब्जेक्ट व्हेन आर सब्जेक्ट इज़ आई, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो हम हमेशा एम का इस्तेमाल करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, तब हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह ही होगा, शी होगा, इट होगा, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमेशा इज़ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी जमा का है, तो हम यह हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह दे है, हुई है, तो यूज़ ऑफ आर होगा। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम अपने जो ऊपर एग्जांपल्स दी थी, इनको हम वन बाय वन ट्रांसलेशन करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे हम अपने स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए उर्दू के टेंस को, उर्दू के फ़िक्रे को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकेंगे। मैंने ये आपके सामने अपनी एग्जांपल्स कॉपी कर ली हैं ताकि मैं यहाँ उनको वन बाय वन ट्रांसलेशन उनकी कर सकूँ। तो पहला हमारा था फ़िक्रा कि वो सैर कर रहा है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा ऊपर कि हमारे स्ट्रक्चर में हमेशा सब्जेक्ट आएगा। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही, और हमने पढ़ा उसके बाद कि इज़, एम या आर आएगा। और इज़, एम, आर डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ आएगा, अगर प्लूरल है तो आर आएगा। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और ही है, तो इधर क्या आएगा, इज़, ही इज़। उसके बाद हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और वर्ब हमारी है इधर वॉक, वो वॉक आ गया। और साथ ही साथ हमने आई एन जी का इजाफा हमेशा अपनी वर्ब के साथ करना है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा। ही इज़ वॉकिंग, वो सैर कर रहा है। ये हमने अपना पहला सेंटेंस
उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। इसी तरह अब हम सेकंड अपने सेंटेंस की तरफ जाते हैं। इस तरह वो लिखा है, वो सो रही है। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है शी, और ये भी क्या है, सिंगुलर है और शी है, तो शी इज़ आ जाएगा। और सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और आईएनजी स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, इन दोनों फ़िक्रों में हमारा ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप सबको पता है कि जिस पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। अब थर्ड हमारा फ़िक्रा है, हम मैच देख रहे हैं। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वी, और वी क्या होता है, वो प्लूरल है, और यहाँ आएगा वी आर। देखने की इंग्लिश होती है वॉच, और आईएनजी हमारा स्ट्रक्चर वाला, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैच, वी आर वॉचिंग मैच। तो ये थे सिंपल सेंटेंसेस का रूल्स कि हम किस तरह सिंपल सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेशन कर सकते हैं उर्दू से इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट इसमें भी होगा, इसमें भी इज़ या एम या आर आ जाएगा, प्लस नोट और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि ये जो इज़ एम आर है इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मैं यहाँ ऊपर लिख भी देता हूँ, इज़ एम एंड आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। और जो हमारी दूसरी वर्ब है वो हमारी मेन वर्ब कहलाती है, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, यह आपने याद रखना है। अब हम इधर कुछ एग्ज़ाम्पल लिखते हैं ताकि हम अपनी इसकी प्रैक्टिस कर सकें। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ये हमारा पहला सेंटेंस है। अब इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। तो हमारा सब्जेक्ट है पहले आई क्योंकि सिंगुलर है, और हमने पढ़ा था कि जब भी आई आएगा वो एम उसकी जगह आएगा। आई एम हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद आ जाएगा नॉट स्ट्रक्चर वाला, फिर उसके बाद हमारी मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब है खाना, आई एम नॉट ईटिंग, ईट होता है खाना, आईएनजी स्ट्रक्चर वाला आ गया, और आगे मील आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट ईटिंग मील, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, वो मज़मून नहीं लिख रही है। इसमें हमारा सब्जेक्ट है शी, और शी सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ आएगा, और आगे हमारी आ जाएगी नॉट स्ट्रक्चर वाला, और उसके बाद आएगी हमारी वर्ब है राइट, और आईएनजी का इजाफा करेंगे, इधर ई नहीं आएगा, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मज़मून की इंग्लिश होती है ऐसे, शी इज़ नॉट राइटिंग ऐसे। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें क्या होगा कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो शुरू में आ जाएंगी, इज़ एम आर प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, और आईएनजी, और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, और एंड पे हमारा क्वेश्चन मार्क, जिससे हमें पता लगता है कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो क्या हैं, सवालिया हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ, फिर हम उनको ट्रांसलेट करेंगे। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिख ली, आए हम इनकी ट्रांसलेशन करते हैं अपने स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहला है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारे सब्जेक्ट पे अगर ये डिपेंड है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है तुम, जो कि होता है यू, और यू हमने पढ़ा है कि ये क्या होगा, ये प्लूरल में आएगा, और हम यहाँ फिर अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर यूज़ करेंगे। आर, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट जो कि है यू, आर यू, फर्स्ट फॉर्म हमारी आ जाएगी, और ख़रीदने की इंग्लिश होती है बाय, तो आईएनजी आएगा तो ये बाइंग बन जाएगा, आर यू बाइंग। आगे हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा न्यू क्लॉथ, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट अपने सेंटेंस की तरफ जाते हैं। क्या अहमद और अली झूठ बोल रहे हैं। अब हमारे जो सब्जेक्ट है वो एक नहीं बल्कि दो हैं, प्लूरल हो गए, तो यहाँ भी आर आएगा। आर अहमद एंड अली टेलिंग
क्योंकि टेल होता है बोलना और आईएनजी हमारे स्ट्रक्चर की वजह से आएगा लाए। क्या अली और अहमद झूठ बोल रहे हैं। ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। हम स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। एक का स्ट्रक्चर मिला के आएगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, नाम से ही पता लग रहा है, तो मैं आपको बताता रहता हूँ साथ साथ। तो शुरू में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगी इज़, एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एंड पे। अब हम एग्जांपल्स करते हैं कुछ, ताकि हमें बात क्लियर हो। मैं जुमले लिखता हूँ। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, क्या अहमद कराची नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है स्ट्रक्चर में, तो हेल्पिंग वर्ब डिपेंडेड है हमारे सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट हमारा है अहमद। और अहमद हमें पता है कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा इज़ आएगा, बशर्ते कि वो आई ना हो। आई भी सिंगुलर है लेकिन आई के लिए हमेशा एम आता है। इज़ अहमद, उसके बाद हमारा नॉट आएगा, इज़ अहमद नॉट, जाने की इंग्लिश होती है गो, और आईएनजी आएगा तो ये गोइंग बन जाएगा। इज़ अहमद नॉट गोइंग टू कराची, क्योंकि कराची इसमें हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं, जो क्या है, क्या तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो। इसमें हमारा सब्जेक्ट है तुम, और तुम को कहते हैं यू, और यू हमारे प्लूरल वाले रूल के ऊपर अप्लाई होगा, तो यहाँ आर आएगा शुरू में, आर यू। उसके बाद स्ट्रक्चर का नोट, उसके बाद हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, वर्ब इधर हेल्पिंग आ जाएगी, हेल्प से हेल्पिंग आईएनजी के एडिशन के बाद, और पुअर होता है द पुअर, आर यू नॉट हेल्पिंग द पुअर। तो ये हमारे नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए। मैंने अब आपके साथ शेयर करूँगा टेस्ट, जो कि मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया होता है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। ये लें जी, मैंने आपके सामने फॉर्म ओपन कर दिया, जहाँ जाके हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने सीखा है। सबसे पहले यहाँ आपने ईमेल एड्रेस डालनी है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं क्या करूँ कि आपका ये टेस्ट चेक कर सकूँ, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते तो आप सिंपली इसको यहाँ से ही फिल करके आप खुद कर सकते हैं एवेलुएट। ये है कि फिर आपको मैं एवेलुएट नहीं करके दूँगा। तो सबसे पहले कुछ ये मैंने 5 सेंटेंसेस बनाए हैं, जिसके अंदर आपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो स्ट्रक्चर को सीखने की। और उसके बाद ये मैंने कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ आपने अपने उर्दू में इनकी ट्रांसलेशन करके देनी है। इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन के लिए वो मैंने ये सेंटेंसेस लिखे थे, और उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए मैंने ये कुछ ये सेंटेंसेस लिखे हैं, ताकि आपको यहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये सब करने के बाद आपने जस्ट सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये मुझे मिल जाएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको जल्द अज जल्द ये एवेलुएशन आपके साथ शेयर कर दूँगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आपसे मैं कहूँगा कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करें, और अपने बहन भाइयों या अपनी फैमिली या अपने सर्कल में शेयर करें, ताकि वो भी लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।